मंत्रियों की क्या हैसियत है? क्या लगता है कि वो पासी समाज को भारतीय जनता पार्टी में रहकर न्याय दिला पाएंगे? और ये स्थिति साथियों पासी समाज के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं है स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति। पासी समाज के जितने भी नेता दूसरे पार्टियों का झंडा और डंडा उठाने का काम कर रहे हैं, सबकी स्थिति यही है। जब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेता, पासी समाज के नेता अपने पार्टियों में रहते हुए खुद को न्याय पाने के लिए मजबूर हैं, खुद अपना न्याय नहीं पा सकते, तो पासी समाज के लोगों को न्याय क्या दिलाएंगे? ये आपके सामने 2-3 घटनाएं हुई, ये जीता जागता उदाहरण है साथियों। आज हम आप लोगों के बीच में प्रतापगढ़ की घटना को लेकर, यानी कोमल सरोज हत्याकांड के संबंध में लाइव के माध्यम से आप लोगों से बात करेंगे साथियों। और कुछ कहने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि वो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या न्याय मांगना भी अपराध है? आप देख रहे हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियों की आबरू भी सुरक्षित नहीं है, कामकाजी महिलाओं की भी आबरू सुरक्षित नहीं है। अगर हमारे घर की बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, उनकी आबरू लूटी जाती है, अगर न्याय नहीं मिलता है, तो न्याय के लिए अगर हम प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होता है, उन्हें जेल भेजने का काम किया जा रहा है। प्रतापगढ़ की घटना देख लीजिए कि जब गांववासी कोमल सरोज की हत्या के बाद जब FIR लिखने थाने में जाते हैं, तो वहां का थाना अध्यक्ष जो सामंती था, वो FIR लिखने से मना करता है। और जब मना करता है तो पासी समाज के नौजवानों का, महिलाओं का धैर्य जवाब दे देता है और उग्र प्रदर्शन करने का काम करते हैं। और उग्र प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारी FIR दर्ज हो। लेकिन साथियों, थाना पुलिस ने न्याय मांगने वालों के खिलाफ ही FIR दर्ज कर दिया था। और कल रात में कोमल सरोज के रिश्तेदारों, उनकी मां, वहां के प्रधान जो पासी समाज से थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको और गांव के तमाम नौजवानों को रात में जाकर दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार करने का काम किया, गंदे गंदे गालियां देने का काम किया। और आज जो सुनने में आया है कि सारे के सारे लोगों को प्रतापगढ़ की पुलिस ने जेल भेजने का काम किया। और जेल कब भेजा, गिरफ्तारी कब हुई साथियों? जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे कि अब हम लोग आ गए हैं, आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोगों को न्याय मिलेगा, हमारा नंबर ले लीजिए, अगर पुलिस प्रताड़ित करती है तो तुरंत हमको कॉल लगाइए। वहां पर SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी गए थे, वो भी जो कुछ आश्वासन देकर आए होंगे वो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और सुना होगा। पहली बात तो उस घटना स्थल पे जा नहीं रहे थे, तो कुछ नौजवान साथियों ने हमको फ़ोन किया था कि भैया मैंने आपका लाइव जो एक बार आप आए थे उनके लिए, उनके विषय में कहा था,
हम लोगों ने उनको आपका लाइव सुनाया और कल जाएंगे। तो हमने कहा अच्छी बात है कि कम से कम अपना एसी का रूम, जो आपको पद मिला है, उस कुर्सी के छोड़कर जनता के बीच जाना तो शुरू कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप गए वहां पर SC ST आयोग के अध्यक्ष बनकर और न्याय का आश्वासन देकर आए, और आप के जाते ही, लखनऊ पहुंचते ही रात में पीड़ित परिवारों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, उनको बेइज्जत किया गया और गंदी गंदी गालियां दी गई। तो साथियों, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के डायलॉगबाज नेता वहां पर गए थे, इस घटना से पासी समाज के लोगों को, पासी समाज के नौजवानों और बुद्धिजीवियों को पता चल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी में पासी समाज के नेताओं, पासी समाज के मंत्रियों, पासी समाज के सांसदों और पासी समाज के विधायकों की क्या हैसियत है। तो साथियों, इस घटना से आप लोगों ने देखा होगा कि पासी समाज के सांसदों, विधायकों, नेताओं और मंत्रियों की क्या हैसियत है। क्या लगता है कि वो पासी समाज को भारतीय जनता पार्टी में रहकर न्याय दिला पाएंगे? और ये स्थिति साथियों, पासी समाज के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं है स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति। पासी समाज के जितने भी नेता दूसरे पार्टियों का झंडा और डंडा उठाने का काम कर रहे हैं, सबकी स्थिति यही है। जब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेता, पासी समाज के नेता अपने पार्टियों में रहते हुए खुद को न्याय पाने के लिए मजबूर हैं, खुद अपना न्याय नहीं पा सकते, तो पासी समाज के लोगों को न्याय क्या दिलाएंगे? ये आपके सामने 2-3 घटनाएं हुई, ये जीता जागता उदाहरण है साथियों। अभी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद हैं, तमाम विधायक हैं, कितने सांसद और विधायक उस घटना प्रतापगढ़ में पहुंचने का काम किया, कितने लोगों ने उस गरीब परिवार को आर्थिक मदद देने का काम किया। साथियों, अगल बगल जो सांसद विधायक हैं, चाहे जौनपुर का देख लीजिए प्रिया सरोज, जो दलित सांसद हैं, अपने आप को बताती हैं कि मैं दलित हूं, और इसी बगल प्रतापगढ़ से सटा हुआ है कौशाम्बी जिला, वहां का भी सांसद नौजवान है, पुष्पेंद्र सरोज है, पासी समाज से है, वो भी अपने आप को दलित बताता है। ये दोनों सांसद क्या पासी समाज की उस गरीब बेटी को जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसको न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को सत्तावना देने के लिए, उस परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए, ये दोनों पूंजीपति सांसद जो पेट से पैदा हुए हैं, जो वंशवादी सांसद हैं, ये वहां पर न्याय दिलाने के लिए पहुंचे? साथियों, नहीं पहुंचे। ये चुनाव के समय सिर्फ पासी बनते हैं, और जब चुनाव हो जाता है, ये सांसद विधायक बन जाते हैं, तो सिर्फ पार्टीवादी हो जाते हैं। ये पार्टी के इशारे पर चलती है, इनकी लगाम इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होती है। सिर्फ चुनाव के समय ये पासी बनते हैं। तो साथियों, जिस तरीके से पासी समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है इस पूरे प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पासी समाज के लोग राजनीति कर रहे हैं, साथियों, ये आपको कभी न्याय नहीं दिला सकते हैं। ये खुद न्याय पाने के लिए मोहताज हैं, तो साथियों, पासी समाज के बहन बेटियों को क्या न्याय दिलाएंगे?
पासी समाज के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ क्या आवाज उठाएंगे। एक परंपरा चली आ रही साथियों कि जिस पार्टी के लोग हैं, जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर उस पार्टी के गुंडे बदमाश लफंगे अगर पासी समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार करते हैं तो पासी समाज के लोग जो राजनीति कर रहे हैं उस पार्टी में कभी भी आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं। और समाजवादी पार्टी में जितने पासी समाज के लोग, नौजवान पासी समाज के लोग और जितने नौजवान, जितने बुद्धिजीवी वहां पर राजनीति कर रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। जैसे ही अगर पासी समाज पर यादव समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग या समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग पासी समाज के बहन बेटियों के आबरू पर हाथ डालते हैं, पासी समाज के लोगों का शोषण करते हैं, उनकी जमीनें हड़पते हैं, उनकी हत्या करने का काम करते हैं, तो ये पासी समाज के समाजवादी नेता अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं और गूंगे हो जाते हैं, न्याय के लिए आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं। ये मनाते रहते हैं कि पासी समाज का शोषण कोई पंडित करे, ठाकुर करे, और जैसे ही पंडित ठाकुर की सूचना इनको मिलती है वैसे ही सोशल मीडिया पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए ये खूब शेयर करते हैं, खूब पोस्ट करते हैं कि प्रदेश की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पासी समाज के लोगों का शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। और जैसे ही इनकी पार्टी से जुड़े हुए गुंडे और बदमाश लफंगे पासी समाज पर अन्याय और अत्याचार करते हैं, अनुसूचित जाति पर अन्याय और अत्याचार करते हैं, तो उनके मुंह में दही जम जाता है। इस चीज को समझने की जरूरत है साथियों। जितने भी पासी समाज के लोग दूसरी पार्टियों का झंडा और डंडा ढोने का काम कर रहे हैं, तो साथियों मैं कहना चाहता हूं, ये खुद न्याय उस पार्टी में रहकर खुद न्याय पाने के लिए, उस पार्टी में खुद न्याय पाने के लिए सक्षम नहीं है, तो उस पार्टी में रहकर साथियों आपको क्या न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये पासी समाज के लोगों को सोचना और समझना होगा। आज देख लीजिए कि उस उत्तर प्रदेश की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो पासी समाज के ऊपर हो रहा है। इस पर गहन मंथन होना चाहिए कि पासी समाज के लोगों पर किस तरीके से, क्यों ऐसा हो रहा है। तो साथियों, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अनुमान है कि हमारे पासी समाज के लोग उतावले बढ़त होते हैं। वो अपने दिमाग से काम लेने का काम नहीं करते हैं, वो दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, दूसरों के चढ़ावे में आ जाते हैं, और दुष्परिणाम ये होता है या तो मारे जाते हैं या तो मारने का काम करते हैं। लेकिन अगर मरते हैं तब भी क्षति होती है, मारते हैं तब भी क्षति होती है आपको, क्योंकि अगर मारते हैं तो आपके खिलाफ तुरंत मुकदमा होता है। तो साथियों, आज हम बताना चाहते हैं पासी समाज के लोगों को सोच और समझ किस तरीके से विकसित करनी चाहिए। अपने आप को जब तक आप सबल नहीं बनाएंगे, मजबूत नहीं बनाएंगे, अपनी एक राजनीतिक पार्टी को उत्तर प्रदेश की धरती पर पहचान नहीं दिलाएंगे, आपके साथ अन्याय और अत्याचार होता रहेगा। क्योंकि हमारे पासी समाज के लोग हर पार्टियों का झंडा और डंडा ढोने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने का काम कर रहे हैं। और जब पास समाज के इतिहास की बात आती है, समाज पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात आती है, तो ये कभी दिखाई नहीं देते हैं। मैं पासी समाज के वोटरों से कहना चाहता हूं कि जब पासी समाज के जितने भी नेता हैं जो अन्य पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जब अपने आका को खुश करने के लिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुश करने के लिए आपसे वोट मांगने जाएं, तो उनसे सवाल करिए कि उत्तर प्रदेश में जब घटनाएं हो रही थी, जब पासी समाज के खिलाफ के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा था, तो कभी आप लोग दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। अगर कोई दिखाई देता है साथियों,
तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो नौजवानों ने सामाजिक संगठन बनाने का काम किया है, आर्थिक रूप से मजबूत ना होते हुए भी किसी तरीके से व्यवस्था कर घटनास्थल पर पहुंचने का काम करते हैं, आवाज उठाने का काम करते हैं, उस घटना को हाईलाइट करने का काम करते हैं। आज नौजवानों की वजह से ही समाज को अगर जो कुछ न्याय मिल रहा है, इसका श्रेय नौजवानों को जाता है। क्योंकि साथियों, सबसे पहले पासी समाज के संगठन पहुंचते हैं, उसके बाद पार्टियों के नेता, सांसद और विधायक फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचने का काम करते हैं। इसी कोमल सरोज हत्याकांड में साथियों बहुत सारे लोग गए, वहां पर बहुत सारी पार्टियों के लोग गए, कौन सा न्याय दिलवा पाए साथियों? कोई न्याय नहीं दिलवा पाए साथियों। सिर्फ आश्वासन देने का काम किया, फोटो खिंचवाने का काम किया, अपना वोट बैंक मजबूत करने का काम किया। विपक्ष के लोग ये मनाते रहते हैं, मैं 101% सच कहता हूं। आज पर विचार करिएगा, पासी समाज के नौजवानों, बुद्धिजीवियों, ये विपक्ष के लोग मनाते रहते हैं कि अनुसूचित जाति पर अन्याय और अत्याचार हो और उनको अपना वोट बैंक मजबूत करने का मौका मिले, हल्ला मचाने का मौका मिले, इसलिए हल्ला मचाएं कि वर्तमान सरकार को हटा के हम अपनी सरकार बनाएं। अब मित्रों, चाहे आप जिसकी भी सरकार बना दीजिए, ये आपके ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, आपकी हत्याएं हो रही हैं, ये रुकेंगी नहीं। इन हत्याओं को अगर रोक सकते हैं, अपने खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार को रोक सकते हैं, अपने खिलाफ हो रहे शोषण को रोक सकते हैं, तो ये एक रास्ता है साथियों कि अपनी सरकार बनाइए, सत्ता में भागीदारी निभाइए, तभी आपको न्याय मिल सकेगा साथियों। मैं पासी समाज के उन सभी नौजवान को आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि जितना समय, जितना पैसा आप दूसरी पार्टियों के लिए झंडा और डंडा ढोने में बर्बाद करने का काम करते हैं, दूसरों की चापलूसी करने का काम करते हैं, बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। अगर आप अपनी पार्टी, जो मैंने एक मंच दिया है, प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के रूप में पार्टी बनाने का काम किया है, अगर इस पार्टी को से जुड़कर इस पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, तो साथियों आपकी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। जब सत्ता में पार्टी आएगी, आपका समाज मजबूत होगा, सशक्त होगा, आपकी सत्ता में भागीदारी होगी, आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो सामाजिक रूप से भी मजबूत होंगे, प्रशासनिक रूप से भी मजबूत होंगे। जब आप हर तरीके से मजबूत होंगे तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आपकी ओर आंख उठाकर देख ले, आपके ऊपर अन्याय और अत्याचार करे साथियों, आपके हक और अधिकार को छीन सके साथियों। इसलिए आपको सोचना और समझना होगा। यहाँ पर नेताओं से ज़्यादा हमारे समाज के वोटरों को चालाक होना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए कि हम हर बार सरकार बदलने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, बदले में हमको क्या मिलता है? हमारी हत्याएं होती हैं, हमारी बहन और बेटियों की आबरू लूटी जाती है, हमारे खिलाफ हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है, हमारा शोषण होता है, हमारे हक और अधिकार छीने जाते हैं। तो साथियों, आप अपने आप को मजबूत करिए, अपनी पार्टी प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा की पार्टी को मजबूत करिए साथियों। बहुत सारे नौजवानों के मन में जो मैं बोल रहा हूँ ये सवाल आता होगा, और लोग सवाल उठाते भी हैं कि सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक हो जाना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, ढेर का जोगी मठ का उजाड़, एक कहावत है कि ढेर का जोगी मठ का उजाड़, ढेर का जोगी मठ का उजाड़ होता है। आपको सूझ और बूझ से काम करना होगा कि उस उत्तर प्रदेश की धरती में तमाम पासी समाज की पार्टियां हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि उन पार्टियों में से कौन सी पार्टी पासी समाज के लिए लड़ रही है, कौन सी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्रिय है, कौन सा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आपके ऐतिहासिक धरोहरों और आपके इतिहास की बात करता है, कौन सी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हर घटनाओं में पहुंचने का काम करता है, कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा सक्रिय होता है। अगर इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेंगे और प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा को मजबूत बनाने का काम करते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा उत्तर प्रदेश की धरती पर एक इतिहास कायम करेगी,
और जब आप सत्ता में भागीदारी निभाने का काम करेंगे तो आपकी तरफ कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। साथियों, आज देख लीजिए कि जिन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम किया है, इक्का दुक्का चाहे जो घटनाएं हो जाएं, वो जातियां बड़ी समझदार हो गई हैं, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हो गई हैं। वो भले आपके साथ व्यवसाय करें, आपके साथ भाईचारा बना के रखें, आपके साथ हर प्रकार के सिस्टम में रहें, लेकिन विचारधारा से वो अपनी पार्टी को वोट करने का काम करते हैं, विचारधारा से वो अपने पार्टी का सपोर्ट करने का काम करते हैं। और पार्टी से जुड़े होने के बावजूद भी सारे लोगों से उनके संबंध अच्छे होते हैं। और यही सीख, यही नकल पासी समाज के लोगों को भी करनी चाहिए साथियों, कि वो रहें, व्यवसाय सबके साथ करें, सबके साथ भाईचारा बना के रखें, सबके साथ उठें बैठें, लेकिन उनकी विचारधारा अपने समाज को मजबूत करने के लिए होनी चाहिए, उनकी विचारधारा अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए होनी चाहिए। तो पासी समाज के जितने नौजवान हैं, पासी समाज के जितने बुद्धिजीवी हैं, मेरी बात पर गौर जरूर करिएगा, इस पर विचार जरूर करिएगा कि पासी समाज के सांसदों, विधायकों, नेताओं से ज़्यादा समझदार हमारे वोटरों को होना है। जिस तरीके से अन्य समाज के वोटर इतने चालाक और होशियार हैं, वो सिर्फ वोट करते हैं तो अपने पार्टी को वोट करने का काम करते हैं, चाहे उनकी पार्टी हारे, चाहे उनकी पार्टी जीते, क्योंकि उनके एक वोट से उस पार्टी के, उस समाज का हाथ मजबूत होता है। तो पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों, आपको सोच विचार की वोट करना होगा, प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा को मजबूत करना होगा। जिस दिन प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा मजबूत हो गई, साथियों, उस दिन आप मजबूत हो जाएंगे। आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देखने का काम करेगा नहीं। आप देख लीजिए किस तरीके से हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, किस तरह हमारी बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, और न्याय मांगने पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे होते हैं। पासी समाज की बहन बेटियों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। आखिर ये अन्याय और अत्याचार हम कब तक सहते रहेंगे, ये कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, हम कब तक ये सहते और देखते रहेंगे, इस अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देते रहेंगे। तो साथियों, आइए एकजुट होकर प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के हाथों को मजबूत करें, जिससे कि प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा आपको न्याय दिला सके, आपके खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सके, एक मजबूत आवाज बन सके। तो पासी समाज के नौजवानों, दूसरों की मानसिक गुलामी की बेड़िया को तोड़कर फेंक दीजिए, और इतिहास में अपना नाम दर्ज करना हो तो प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा को उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरती पर इतिहास कायम करने का मौका देने का काम करिए। हम अक्सर ये कहा करते थे और आज भी कहते हैं कि इतिहास क्रांतिकारियों का लिखा जाता है, इतिहास बगावत करने वालों का लिखा जाता है, चापलूसी करने वालों का नहीं। चापलूसी करने वाले, अपने आका को खुश करने वाले अपने लिए भी न्याय नहीं पा सकते हैं। आप देखे भी होंगे, कई घटनाएं हुए होंगे जो जिस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, जब उनके खिलाफ, उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ, उस पार्टी के लोग भी नहीं खड़े हुए। इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि तुम पासी समाज से थे, तुम उनसे मानसिक गुलाम हो, और मानसिक गुलामों का साथ कोई देता नहीं है साथियों। इसलिए साथियों, मानसिक गुलामी की पीढ़ियों को तोड़कर अपने आप को एक सशक्त इंसान बनाने का काम करिए, अपने आप को एक सशक्त समाज बनाने का काम करिए। जिस दिन एक सशक्त इंसान, एक सशक्त समाज बना देंगे और प्रबुद्धवादी बहुजन को उत्तर प्रदेश की धरती पर स्थापित करने का काम करेंगे, उस दिन से आपकी गरीबी, आपकी बेबसी, आपकी लाचारी मिट जाएगी, दूर हो जाएगी। तो साथियों, अगर समाज में उन्नति करना है,
समाज को उन्नति प्रदान करना है, अपने आप को सशक्त बनाना है, तो प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा को मजबूत बनाइए साथियों। इन्हीं सारे शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं साथियों। धन्यवाद।